श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बनी रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वह कभी नहीं टूटते। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपने ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य का विरोध नहीं कर पाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच एक सर्जरी की तरह होता है। थोड़ा दर्द तो होता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत तो जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब हम देख सके जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। खून रिश्ते के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुमसे जलते हैं। तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। हर कोई चालाक है कलयुग में। किसी को शरीफ समझने की गलती कभी मत करना। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर सबका सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्द को नहीं। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, और नजरों में गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे। जो इंसान शक्ति न होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उससे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। दूसरों की गलतियां से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने की तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा बनना चाहे। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह ही नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे हो, लेकिन तैयारी मजबूत हो। तुम भी आगे निकल सकती हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते, तब तक किसी को ज्ञान ना दे, क्योंकि कोई बात नहीं सुनेगा। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान का हो या अभिमान का। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने जाएंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को भी नहीं डुबा सकता। विरासत में गाड़ी तो मिल सकती है, पर बुद्धि नहीं। बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर खड़ा होने से ही आती है। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है, और वह आप खुद हैं। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अपनी कर्मों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए और उनके परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे अधिकार केवल कर्म करने तक सीमित है,
लेकिन फल पर हमारा अधिकार नहीं है। यह संदेश हमें यह विश्वास दिलाता है कि जो भी परिणाम हमें मिलता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और अंततः हमारे भले के लिए ही है। सर्वम कृष्णा अर्पणम का अर्थ है कि आपने जीवन के हर कर्म और हर परिस्थिति को भगवान को समर्पित कर दो। यह भाव हमें यह सिखाता है कि हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, ईश्वर की इच्छा से ही होती है और इसके पीछे हमें बेहतर बनाने का उद्देश्य होता है। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। यह दृष्टिकोण हमें जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन में आने वाली चुनौतियों हमें मजबूत बनाती है और हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। जब हम ईश्वर की योजना पर भरोसा करते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। एक छोटी सी गांव में एक बालिका रहती थी। वह सुंदर नहीं थी और अकेली जीवन जीती थी। वह मेहनत करके अपना गुजारा करती थी, लेकिन फिर भी खुश नहीं रहती थी। उसे लगता था कि दुनिया के सभी लोग सुखी हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अक्सर वह ईश्वर से शिकायत करती रहती थी, हे ईश्वर, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? सबको सुख और सुंदरता दी, लेकिन मुझे क्यों नहीं दी? एक दिन वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही होती है। तभी वहां से एक आचार्य गुजर रहे होते हैं। उन्होंने बालिका को रोते हुए देखा और उसके पास आकर पूछा, पुत्री, क्यों रो रहे हो? बालिका ने अपनी पूरी व्यथा उन्हें सुना दी। उसने कहा कि वह ना सुंदर है, ना सुखी है और ना ही उसका कोई अपना है। इस पर आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, अगर तुम मुझे दुनिया के सबसे सुखी इंसान से मिलवा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी वस्तु दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों हो जाओगे। यह सुनकर बालिका खुश हो गई और उसने कहा, गुरुवर, मैं अभी आपको सबसे सुखी इंसान से मिलवाने चलती हूँ। वह सबसे पहले अपने मालिक, जो एक किसान था, उसके पास गई। उसने किसान से कहा, आप मेरे साथ चलिए। किसान ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे सुखी मत समझो, मेरी फसल खराब हो रही है, पैसे नहीं है और लगान भी चुकाना है। मैं तो बहुत दुखी हूँ। किसान ने उसे एक व्यापारी के पास जाने की सलाह दी। बालिका व्यापारी के पास गई और उनसे साथ चलने को कहा। व्यापारी ने भी कहा, मैं कहाँ सुखी हूँ, व्यापार में घाटा है, चोरों का डर है और राजा ज्यादा कर वसूल रहे हैं। मुझे तो हमेशा चिंता रहती है। व्यापारी ने उसे अधिकारी के पास जाने को कहा। बालिका अधिकारी के पास पहुंची। अधिकारी ने भी उनसे अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, हर आदेश पूरा करना पड़ता है और तनाव भरी जिंदगी है। मैं तो बिल्कुल भी सुखी नहीं हूँ। अधिकारी ने उसे राजा के पास जाने की सलाह दी। बालिका राजा के पास पहुंची और अपनी बात बताई। राजा ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, पुत्री, यदि कोई मुझसे पूछे कि सबसे दुखी इंसान कौन है तो मैं कहूंगा कि मैं ही हूँ। मेरे पास धन, दौलत, ऐशो आराम तो है, लेकिन मेरे पास शांति नहीं है। मैं हमेशा दुश्मनों से डरता हूँ, साजिशी का डर रहता है और राज्य की जिम्मेदारियां मेरी नींद छीन लेती है। मुझे लगता है कि सुंदरता और धन सुख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चा सुख मन की शांति में है। राजा ने बालिका से कहा, जिसके पास खोने का डर ना हो, जो स्वतंत्र हो और जिससे 2 समय की रोटी मिल जाती है, वही सबसे सुखी है। मेरे हिसाब से तुम ही सबसे सुखी हो। तुम्हारे पास ना कोई डर है, ना कोई बड़ी जिम्मेदारी, तुम आजाद हो, तुम्हारे पास शांति है, यही असली सुख है। राजा की बातों से बालिका को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह आचार्य के पास
वापस लौटी और बोली, गुरुवर, मैं किसी सुखी इंसान को नहीं ढूंढ सकी, लेकिन मुझे यह एहसास हुआ कि मैं ही सबसे सुखी हूँ। मेरे पास सब कुछ है, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और जीवन। अब मैं खुद को सबसे सुंदर और सुखी मानती हूँ। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, यही तो सच्चा सुख है। अब से तुम न केवल सुंदर हो बल्कि सच्चे सुख को भी जान चुकी हो। उस दिन के बाद बालिका ने कभी अपने आप को लेकर अफसोस नहीं किया। वह हमेशा खुश रहने लगी और अपने जीवन को मस्ती और संतोष के साथ जीने लगी। जीवन में हमें अक्सर लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरे के पास बहुत कुछ है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग कितने सुखी हैं उनके पास, लेकिन असली सुखी हमारे पास ही है, और वह है संतुष्टि। यदि आप अपने जीवन और उपलब्ध संसाधनों से संतुष्ट है, तो कोई भी आपको कमजोर नहीं बना सकता, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। समस्या तब शुरू होती है जब हम खुद को देखने के बजाय दूसरों की ओर अधिक ध्यान देने लगते हैं। हम उनकी उपलब्धियों, उनके ऐशो आराम और उनकी खुशी को देखकर खुद को कमतर महसूस करते हैं। यही तुलना हमें ईर्ष्या और संतोष के जाल में फंसा देती है। यह सोचना शुरू कर देती है कि उनके पास इतना सुख क्यों है और हमारे पास इतना कम क्यों। लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारे पास भी बहुत कुछ है। हम हमेशा यह देखने में लगे रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन यह कभी नहीं सोचते कि जो हमारे पास है वह कितना अनमोल है। अगर एक पल के लिए भी आप सोचे कि आपके पास रहने के लिए एक घर है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े है और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता है, तो क्या आप वाकई दुखी है? दुनिया में कई लोग के पास तो यह भी नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यह साधारण से 2 शब्द अनगिनत सुख का आधार बन सकते हैं, और संतोष की जड़ यही है कि हम अपनी उपलब्धियों को नजरअंदाज करके सिर्फ अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर हम इस नजरिए को बदल ले और अपने जीवन में जो भी है उस पर ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करें, तो जीवन में संतोष और खुशी का अनुभव स्वतः होने लगेगा। यह महत्वपूर्ण है कि हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करो और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। हर घटना, हर परिस्थिति और हर चुनौती अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आती है। कभी कभी यह सीख हमें तुरंत समझ नहीं आती, लेकिन समय के साथ हमें महसूस होता है कि जो हुआ हमारे भले के लिए ही हुआ। कठिन समय में सकारात्मक दृष्टि और धैर्य बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन यह आवश्यक है। जो लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं वे अपने जीवन में आने वाले छोटे छोटे सुखों के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं। वही जो लोग असंतोष से भरे होते हैं वे छोटे छोटे परेशानियों में भी भगवान को दोष देते हैं। परिवार इंसान का सुरक्षा कवच है। परिवार में रहकर ही हम सुख, शांति और सुरक्षा का अनुभव करते हैं। जैसे फल से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति ज्ञान और सम्मानता से भरा होता है वह विनम्रता बनता है। वह इंसान जो अपनी सफलता को दूसरों से ऊपर दिखाने में यकीन रखता है, असल में अपने ही मन की शांति खो देता है। वही जो अपनी खुशियों और उपलब्धियों के लिए रहता है, वह न केवल अपने जीवन में संतोष अनुभव करता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण का यह कथन कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में एक सीख छिपी होती है। चाहे वह अनुभव अच्छा हो या बुरा, वह हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हर परिस्थिति में हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर की योजना में हमारा भला छिपा है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हमें न केवल धैर्यवान बनाता है
बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी देता है। अगली बार जब आप खुद को किसी चुनौती या असंतोष के बीच पाए तो बस एक पल रुके और सोचिए, क्या मेरे पास जो है वह पर्याप्त नहीं है? या शायद तब आपको समझ में आए कि सुख और संतोष और खुशी बाहर से नहीं बल्कि आपके भीतर ही है।